हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं गूगल सेलर रेटिंग्स के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले गूगल सेलर रेटिंग्स बेसिकली होती क्या है, बाज़-औक़ात आपने एड्स जो है वो देखे होंगे, उनके साथ ये इस तरह से कुछ रेटिंग्स जो है वो आ रही होती हैं। तो इस रेटिंग को कैसे हासिल किया जाता है? बेसिकली ये एक ऑटोमेटेड एक्सटेंशन है, जो कि हमारे एड्स के साथ जो है वो अटैच हो जाती है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो साइन अप किया हुआ है, तो गूगल चाहता है कि आप लोग लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 100 प्लस रिव्यूज़ जो कि 3.5 स्टार जो है वो होने चाहिए। एवरेज रेटिंग जो है वो आपकी अ, अगर आपके पास वो 100 रिव्यूज़ हैं, तो ये ऑटोमैटिकली जो रेटिंग्स है वो आपके एड्स के साथ जो है वो शो होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बेसिकली कैसे हम लोग जो है वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो गूगल मर्चेंट अकाउंट जो है वो होना चाहिए। आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल मर्चेंट अकाउंट में जो है वो मैं अभी इस टाइम जो है वो मौजूद हूँ। और इसकी ये सेटिंग्स में बेसिकली ये कोड्स जो है वो पड़े हुए हैं। आप लोग जो है वो कैसे जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, और इसमें सबसे लास्ट पे ऑप्शन आपके पास कस्टमर रिव्यू सेटअप की जो है वो आ रही है। तो इस पे आप लोग क्लिक करके आ सकते हैं, या अगर आप लोग मर्चेंट सेंटर में आए तो यहाँ पे ग्रोथ पे आप लोग क्लिक करके मैनेज प्रोग्राम्स में जो है वो आप लोग आ सकते हैं। मैनेज प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये कस्टमर रिव्यूज़ की ऑप्शन को जो है वो इनेबल कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको इनेबल करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इनेबल कर चुका हूँ, तो आप लोग जो है वो इस पेज के ऊपर जो है वो आ जाएँगे, जहाँ पे ये कोड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इस कोड को जो है वो कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने बेसिकली ये चीज़ें इसके अंदर जो है वो चेंज करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑर्डर आईडी जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है, फिर कस्टमर ईमेल ऐड करनी है, कंट्री कोड जो है वो ऐड करना है, डिलीवरी डेट जो है वो ऐड करनी है, और जीटीएन नंबर्स वगैरह जो है वो आपने इसमें जो है वो ऐड करने हैं। तो ये इसको ऐड करने का तरीका मैं ऑलरेडी ये जो है वो कर चुका हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो ये बेसिकली कोड था, इस कोड को मैंने नोटपैड फ़ाइल में जो है वो कॉपी कर लिया है, और उसके बाद सबसे पहले जो है वो मर्चेंट सेंटर आईडी जो है वो मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद क्योंकि ऑर्डर आईडी हमेशा जो है वो वेरिएबल होगी, तो इसलिए जो है वो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है वो इसकी कोडिंग जो है वो इंस्टॉल कर दी है। इसी तरह ईमेल भी हर क्लाइंट की अपनी-अपनी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे भी मैं सॉरी, मैंने क्या किया है, ईमेल जो है वो इसके लिए कोडिंग जो है वो लगा दिया है। मेरा टारगेट कंट्री अभी यूके है, तो मैंने जो है वो यूके सेलेक्ट कर लिया है। एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट के लिए अगेन कोडिंग जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि ये भी हर दफ़ा से जो है वो डिफरेंट होगी। और जीटीएन नंबर्स, अगर आपके पास मुख्तलिफ जीटीएन नंबर्स की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग जो है वो उनके लिए भी अगेन कोडिंग कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने ये इंडिविजुअल जीटीएन्स जो है वो ऐड किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑप्ट इन स्टाइल जो है वो ये डिफरेंट ऑप्शंस है, बॉटम लेफ्ट या टॉप लेफ्ट साइड, या इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैंने बॉटम लेफ्ट साइड को जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैंने जो है वो इंग्लिश और जीबी के अकॉर्डिंग जो है वो, जो कि मेरे टारगेट ऑडियंस की लैंग्वेज है, इसको मैंने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इस पूरे कोड को जो है वो कॉपी कर लेना है, और अपने ऑर्डर पेज के ऊपर जो है वो आ जाना है। ऑर्डर पेज पे अभी मैं जो है वो शॉपिफाई पे इस कोड को इंस्टॉल करना जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने सेटिंग बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और चेकआउट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। चेकआउट में आने के बाद लास्ट पे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी एडिशनल स्क्रिप्ट्स की। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये यहाँ पे मैं कोड जो है वो इसको पेस्ट कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये कोड जो है वो अपना एंटर कर देना है, और उसके बाद जो है वो सेव इसको जो है वो कर देना है। तो ये कोड जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अब जो है वो इनका रिव्यू प्रोग्राम जो है वो अगर सारी चीज़ें जो है वो ठीक से आपने ऐड कर दी हैं, तो गूगल सेलर रेटिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये रेटिंग्स जो है वो आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे रेटिंग्स जो भी ऑर्डर करेंगे, उसके बाद एक उन्हें एडिशनल बॉक्स जो है वो नज़र आएगा, जहाँ पे वो आपको जो है वो रेटिंग्स दे सकेंगे। और जब वो आप लोग जो है वो रेटिंग
लास्ट 12 मंथ्स में 100 प्लस रेटिंग्स और 3.5 ऑन एवरेज जो है वो रेटिंग्स हासिल कर लेते हैं, तो आपके एड्स में जो है वो ये इस तरह से जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अगर जो है वो आपके पास 100 रेटिंग्स नहीं है या उनकी एवरेज जो है वो 3.5 से जो है वो नीचे है, तो ये रेटिंग्स आपके एड्स में जो है वो शो नहीं होंगी। और अगेन एक चीज़ जो है याद रखना, ये ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस है, वैसे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे, कोड्स वगैरह लगा लेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है गूगल की, वो आप लोग फुलफिल कर लेंगे, तो उसके बाद ये आपको जो है वो वहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी।